जय गुरुदेव। बरेली 29 और 30 अगस्त सन 1971। आज 29 अगस्त को शाम 4 बजे बरेली सिटी में चोपला रेलवे क्रॉसिंग पर स्वामी जी महाराज का दर्शन मुझे मिला। जीप से स्वामी जी महाराज आए। जीप पर जय गुरुदेव का झंडा फहरा रहा था। स्वामी जी महाराज ने वहीं जीप रोकी और ठंडा पिए और फिर इज्जत नगर आए और रेलवे ऑफिसर कॉलोनी में रोड नंबर 6 पर श्री के.बी. प्रसाद सत्संगी के बंगला नंबर 37A पर ठहरे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत प्रेमियों ने फूल मालाओं से किया। वहाँ जो प्रेमी थे उन लोगों से 1 घंटे तक स्वामी जी महाराज बातचीत किए और इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर स्वामी जी महाराज नाश्ता करके तैयार हुए और शाम 6:45 बजे सत्संग करने के लिए KDEM इंटर कॉलेज के मैदान में बनाए गए सत्संग मंच पर पहुंचे। स्वामी जी महाराज ने 7 बजे से 9:30 बजे तक बड़ा ही भव्य सत्संग किया, बड़ा ही अलौकिक। लोगों की काफ़ी भीड़ थी और लोग स्वामी जी महाराज के सत्संग से बड़े ही प्रभावित हुए। फिर सत्संग के बाद स्वामी जी महाराज इज्जत नगर डेरे पर आ गए। यहाँ सत्संगियों के साथ गुरु महाराज ने तरह तरह की बातचीत की। स्वामी जी महाराज से बात करके सभी प्रेमी बड़े ही खुश हुए। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने भोजन किया और भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम करने के लिए गए और मुझको बुलाए और सेवा करने के लिए मौज फरमाए। मैंने 1 घंटा तक स्वामी जी महाराज के बदन को दबाया और दबाता ही रहा, दबाता रहा। तब स्वामी जी महाराज बोले कि अब जाओ, आराम करो। आज्ञा पाकर मैं स्वामी जी महाराज के निकट ही आराम करने लगा और निगरानी भी करता रहा। अगले दिन 30 अगस्त को सवेरे 5 बजे स्वामी जी महाराज उठे और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर नाश्ता किए। फिर थोड़ी देर टहलने के लिए स्वामी जी महाराज गए और फिर 10 बजे तक वापस आने के बाद फिर प्रेमियों से बातचीत करते रहे। स्वामी जी महाराज बड़े ही खुश थे। मैंने स्वामी जी महाराज से लिखित रूप में अपनी व्यक्तिगत विनती की थी। अपनी विनतियों को मैंने एक कॉपी पर लिखा था। मैंने अपनी विनती की कॉपी को, जो पत्रों का ही एक समूह है, स्वामी जी महाराज के कर कमलों में रख दिया। स्वामी जी महाराज ने प्रसन्नता से उसे उलट पुलट कर देखा। फिर मैंने एक कलम स्वामी जी महाराज को दी। गुरु महाराज ने उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया और उस कॉपी को मुझे दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरु महाराज ने कृपा करके मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया। फिर स्वामी जी महाराज 11:30 बजे उठे और न्यू मॉडल कॉलोनी में सत्संगी गुप्ता जी, ओम जिनका नाम रहा, उनके मकान पर गए और वहाँ अनेक प्रेमी आ गए। फिर उन सभी लोगों से स्वामी जी महाराज ने आधे घंटे तक बातचीत की और फिर वहीं पर गुरु महाराज ने भोजन किया और इसके बाद विश्राम किए और विश्राम के पश्चात फिर स्वामी जी महाराज 2 बजे उठे। इसके बाद उस कॉलोनी में अनेक सत्संगी भाई रहते थे। स्वामी जी महाराज करीब करीब सभी प्रेमियों के घर गए। यह दृश्य बड़ा ही सुंदर था। आगे आगे स्वामी जी महाराज पैदल चल रहे थे और बाबा जी श्री प्यारेलाल जी पाठक उनके साथ रहे और पीछे पीछे सत्संगी भाई बहन प्रार्थना गाते हुए चल रहे थे। 3:30 बजे तक घर घर में जाकर स्वामी जी महाराज ने प्रेमियों को दर्शन दिया। स्वामी जी महाराज बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे और फिर स्वामी जी महाराज निवास स्थान पर वापस आ गए। फिर स्वामी जी महाराज नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाश्ता किए और फिर 5 बजे वापस चल दिए और मिशन अस्पताल गए। वहाँ गुड्डन नाम की एक सत्संगी लड़की भर्ती थी। उसको स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिया और उसका हालचाल पूछा और आशीर्वाद दिए और फिर वहाँ से चले तो सिविल लाइन आए और वहाँ श्री हरिश्चंद्र सक्सेना, एक सत्संगी भाई, उनके घर गए और स्वामी जी महाराज थोड़ी देर वहाँ बैठे, ठंडा पिए और फिर वहीं से 7 बजे सीधे KDEM कॉलेज में सत्संग करने के लिए पहुँच गए और वहाँ 9:45 बजे तक स्वामी जी महाराज ने बड़े ही जोरदार शब्दों में सत्संग किया
और फिर सत्संग मैदान से ही कुतुब खाना चौक तक की सत्संगियों की रात्रि फेरी निकाली। फेरी में स्वामी जी महाराज आगे आगे पैदल चल रहे थे और पीछे पीछे जय गुरुदेव धुन बोलते हुए हजारों प्रेमी चल रहे थे। नगरवासी बड़े ही गौर से उस फेरी को देखते रहे और लोग स्वामी जी महाराज को सिर झुकाकर प्रणाम करते रहे और स्वामी जी महाराज सबके ऊपर अपनी अलौकिक दया बरसाते रहे। फिर रात 10:30 बजे तक फेरी पूरी हो गई। तब स्वामी जी महाराज जीप में बैठे और इज्जत नगर निवास पर आ गए। सभी प्रेमी फिर अपने अपने घरों को चले गए। निवास पर स्वामी जी महाराज ने 10 मिनट तक सत्संग और फेरी की चर्चा की और इसके बाद ठंडा पिए। कुछ देर बाद प्रेमियों को आदेश मिला कि अब आप लोग सभी घर जाएं, तो प्रेमीगण फिर वहां से चले गए। फिर स्वामी जी महाराज ने भोजन किया और भोजन के बाद स्वामी जी महाराज कमरे में सोने के लिए चले गए। मैंने गुरु महाराज का बदन दबाया। स्वामी जी महाराज का बदन दबाने में मैं थक सा जाता था। अजीब मौज गुरु महाराज की होती थी। स्वामी जी लगता था कि नींद में सो गए हैं, लेकिन स्वामी जी जगते ही रहते थे। उनकी लीला देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी होती रही और डर भी लगा रहता था कि कहीं मुझसे सेवा में कोई चूक न हो जाए। काफी देर हो गई तो गुरु महाराज ने फिर हुक्म दिया कि जाओ सो। तब मैं बाहर फिर सोने लगा और स्वामी जी महाराज विश्राम करने लगे। जय गुरु।